आज हम आप लोग के बताएंगे त्रिकोणमिति, जो लेसन 8 10th क्लास के इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट। आज हम आप एकदम सबसे आसान लगेगा, बता देंगे सब बन जाएगा आप लोग। एकदम सबसे आसान है त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति सबसे पहले कहेंगे किसको? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति उसको बोलेंगे तीन रेखाओं से घिरा हुआ आकृति एवं एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे में देखिए तीन रेखाओं से घिरा हुआ आकृति, तो तीन गो रेखा, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, और एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री होगा तभी उसको त्रिकोणमिति कहेंगे, और अगर 90 डिग्री होगा तो त्रिकोणमिति नहीं कहलाएगा। तो देखिए इसमें आप लोग को त्रिकोणमिति में आगे बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद चैप्टर सब बन जाएगा। चैप्टर में हम एक क्वेश्चन सब सोल्व करके दिखाएंगे आप लोग को। तो देखिए 90 डिग्री से नोट पॉइंट में को लिखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं, और सबसे बड़ी भुजा भी जो रहेगा उसको कर्ण कहेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है। जो ई कोण के लिए कहेगा, ये न्यून कोण हो जाएगा, ये भी न्यून कोण हो जाएगा। तो कोण सी कोण न्यून हो जाएगा। न्यून कोण की सामने वाली भुजा, जैसे इसके सामने, तो इसके सामने वाले के लिए लंब ई हो जाएगा। जो ई कोण कहेगा तो इसके सामने के लिए लंब ई हो जाएगा। लंब और आधार चेंज होता है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ठीक है। ये आप लोग को पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट जो अगर आप 10वां पढ़ते हैं तो एकदम जरूर कि न्यून कोण वाली सामने वाली भुजा जो होगा लंब कहलाएगा। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये आधार बेस, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। कर्ण लंब आधार, कर्ण लंब आधार। जो अगर 90 डिग्री के सामने वाले भुजा बोलेगा तो उसको बोलेंगे हाइपोटेनस कर्ण। और जो अगर न्यून कोण, जैसे ई कोण के सामने वाले भुजा बोल देगा तो ई लंब हो जाएगा, और ई कोण के सामने वाले भुजा बोल देगा तो ई लंब हो जाएगा। यानी लंब और आधार चेंज हो सकता है लेकिन कर्ण चेंज नहीं हो सकता। त्रिकोणमिति में एक चीज और है, तीन चीज याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। और इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, उल्टा मतलब टैन थीटा के उल्टा कोट थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण लिख दिए। इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लंब का क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो P और कर्ण का क्या होता है? हाइपोटेनस। तो P/H। और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का इंग्लिश क्या होता है? बेस। तो B लिखेंगे, और कर्ण का H, तो B/H। कोस थीटा बराबर B/H। टैन थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब का इंग्लिश क्या बोलते हैं? लंब का होता है परपेंडिकुलर, तो इसको लिखेंगे P, और आधार का होता है B यानी बेस। तो P/B ये फार्मूला है त्रिकोणमिति 8.1 का फार्मूला। इसी से पूरा 8.1 पूरा बन जाएगा। इसी को उल्टा होता है, साइन थीटा को उल्टा होता है कोसेक थीटा। ये याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा को उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा को उल्टा कोट थीटा। तो क्या करेंगे, इसको में कर्ण उल्टा है तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार H ऊपर चल जाएगा और P नीचे चल जाएगा। उल्टा है तो उलट दिए, अब हो जाएगा सेक थीटा। कर्ण ऊपर चल जाएगा, आधार नीचे चला जाएगा, और इसी H ऊपर चल जाएगा, B नीचे चला जाएगा। इसी प्रकार ये भी उल्टा है, आधार ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, B ऊपर चल जाएगा, P नीचे आ जाएगा। इस प्रकार उल्टा है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो पूरा 8.1 बन जाएगा। इसी प्रकार हम आप लोग क्या चैप्टर बताएंगे, इस नोट पॉइंट में आप एक बार याद कर सकते हैं।
चलिए इतना आप लोग थ्योरी बताने के बाद अब चैप्टर बताएंगे। 8.1 बताएंगे, आज 8.1 पूरा खत्म कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए समकोण आप लोग को समझ में आना चाहिए। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, याद रखिए हमेशा समकोण मतलब 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे त्रिभुज बनाएंगे, उसमें बोल रहा है कि बी समकोण यानी बी बराबर 90 डिग्री है। बी समकोण 90 डिग्री, अब ए हो जाएगा यहाँ पे और सी हो जाएगा ए बी सी, और दे है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, और इसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण बराबर एक फार्मूला होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक पाइथागोरस वैज्ञानिक थे, वही ये कह गए थे कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा वाला को स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों के स्क्वायरों का योग के बराबर होगा। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, बहुत काम आएगा 8.1 में। कर्ण स्क्वायर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर पूछेगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर पूछेगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीन फार्मूला याद रहेगा तो हम लोग त्रिकोणमिति दम सबसे आसान हो जाएगा। और साइन थीटा और लंब बटा कर्ण वाला बोले थे उसको भी आप याद रखिएगा तो दम आसान हो जाएगा। जैसे साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, इसको आप लोग ट्रिक्स याद रख सकते हैं। लाल वाई का लाल वाई का लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। तो इसको ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। तो हमको इसमें 8 एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है तो ए बी बराबर दिल है, तो हमको कर्ण नहीं पता है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो कर्ण बराबर फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, इसको लंब बोलते हैं तो 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार इसको बोलते हैं तो 7 के स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर मतलब 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 आवेगा, प्लस 49 ही दोनों के ऐड करेंगे तो 625 आवेगा, और 625 का वर्गमूल हो जाता है 25, रूट के अंदर रहता है उसको वर्गमूल निकालते हैं तो 625 का वर्गमूल 25, तो कर्ण आ गया 25। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, मान निकालना है। साइन ए देखेंगे यहाँ पे एक हम बात कह रहे थे, यहाँ पे देखेंगे तो इसके सामने वाली ई जो हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्या बोलते हैं, न्यूनतम के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, तो इसके सामने वाली ई लंब हो जाएगा, यानी हम लंब और आधार चेंज होगा लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लाल बाई का तो लंब बटा कर्ण, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 7, कि ये कह रहा है तो इसके सामने वाली वजह लंब ए हो जाएगा। अब कर्ण नहीं चेंज होता है तो 7/25 ए ओ के मान निकल गया, यानी साइन ए का मान आएगा 7/25। अब देखेंगे कोस ए, तो कोस ए देख लेते हैं। कोस ए बराबर होता है कोस थीटा आधार बटा कर्ण, लाल वाई का से आधार बटा कर्ण, तो कोस बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो कोस ए इसी वाले के लिए कहा है तो लंब भी हो जाएगा, तो कर्ण तो नहीं चेंज होता है तो एगो बचा तो ई हो जाएगा आधार, तो आधार हो जाएगा 24, और कर्ण नहीं चेंज होता है, कर्ण 10 के 10 रहता है, यानी 24/25। इस समझ में आ गया। अब साइन सी, अब निकालते हैं साइन सी के मान। साइन सी यानी यहाँ पे देखेंगे, देखिए कौन चेंज करके बाद पूछ रहा है, तो साइन सी इसके वाला यहाँ लंब हो जाएगा, निम्न कोण की सामने वाली भुजा लंब कहलाता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होवे करता है, तो लंब अवधि क्या हो जाएगा 24, और कर्ण हमेशा वही रहता है, तो 24/25 ये आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है कोस सी, तो कोस सी यहाँ पे तो इसके लिए लंब भी हो जाएगा तो आधार भी हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो इस प्रकार आप लोग को ये मैथ पहला 8.1 का पहला है, समझ में आया होगा। नहीं जहां पे समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बता सकते हैं।
अब हम बताएंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आप लोग आकृति दिया हुआ है, आकृति ऐसे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर और कर्ण दिया है 13 और लंब दिया है 12। तो आधार निकालना है। तभी हम लोग के सूत्र लिखा है आप लोग के आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस लंब, लंब क्या है तो 12 का स्क्वायर करेंगे और 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 और 12 में 12 से गुना करेंगे तो 1 बराबर 44 से 144 और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 के वर्गमूल 5 यानी आधार आ गया 5। अब हम लोग को मान निकालना है tan p माइनस कोट r का tan p यहाँ पे कह रहा है tan p यानी यहाँ पर कह रहा है तो tan p आगे tan थीटा बराबर सूत्र लिखेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है लाल y का का से लाल y का यानी sin थीटा cos थीटा tan थीटा यानी लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार लिखेंगे। और इसी का उल्टा होता है कोण यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे P बोला है तो इसके लिए लंब ई हो जाएगा और आधार ई हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा 5 और आधार कितना हो जाएगा 12 यानी 5 बटा 12। अब लिखा है कोट r यानी r के यहाँ पर ही देखेंगे कोट r आधार, इसके सामने वाली लंब ई हो जाएगा और आधार ई हो जाएगा। क्योंकि लंब ई हो गया तो आधार ई हो जाएगा और कर्ण नो चेंज होता है तो हो जाएगा आधार हो जाएगा कितना 5 और लंब कितना हो जाएगा 12। कि कोट r बोल रहा है तो इसके लिए लंब ही ना हो जाएगा। तो 5 बट्टा 12 5 बट्टा 12 दोनों सेम है, माइनस में कट जाएगा 0 आंसर। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर साइन a बराबर 3 बट्टा 4 तो कोस a और tan a का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर दिले है, साइन a बराबर दिले है 3 बट्टा 4। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा कोस थीटा और tan थीटा, ये तीन चीज आप लोग हम बार बार बता रहे हैं। साइन को उल्टा हो जाता है कोसेक और कोस को उल्टा हो जाता है सेक और tan को उल्टा हो जाता है कोट। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लंब का परपेंडिकुलर और कर्ण का हाइपोटेनस p/h। अब देखिए ई माने लंब के सामने है 3 तो लंब हो जाएगा कितना लंब बराबर 3 और कर्ण के सामने है 4 यानी कर्ण बराबर हो जाएगा 4। आधार हमको नहीं पता है तो आधार बराबर फार्मूला लगाएंगे। आधार बराबर फार्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस आधार 3 का स्क्वायर और 4 का 16 माइनस 3 3 के 9 और 16 में से 9 जाएगा 7 यानी √7 आ गया क्या आधार। अब आधार आ गया तो कह रहा है कोस a और tan a का मान ज्ञात करें। तो कोस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है कोस बराबर कोस लाल y का लाल y का आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना आया है आधार आया है √7। कर्ण क्या है कर्ण दिया हुआ है 4 यानी √7 बटा 4 आंसर। अब हो जाएगा tan a बराबर तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है लंब के मान है 3 और आधार कितना आया है √7, 3 बटा √7 आंसर हो गया। 15 कोट। अब हम आप लोग को बताएंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है यदि 15 कोट a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कि 15 कोट a बराबर 8 है तो कोट a बराबर लिख सकते हैं 8 बटा 15 क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। कोट बराबर निकालेंगे तो कोट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। देखिए ये आप लोग एकदम हमेशा याद रखें साइन थीटा कोस थीटा और tan थीटा। इसका फार्मूला लाल y का से लाल y का लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है तो tan को उल्टा कोट होता है तो कोट के आधार बटा लंब हो जाएगा ना आधार बटा लंब यानी आधार का मान है 8 और लंब का मान है 15। तो कर्ण का मान नहीं पता है तो कर्ण बराबर निकालेंगे तो √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
और रूट अंडर लंब कितना है, लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 15 में 15 से गुना करेंगे तो 15 में 225 प्लस 88 64, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 9 6 2 8 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो हम लोग को कर्ण प्राप्त हो गया, कर्ण बराबर 17। अब हम लोग को मान निकालना है साइन ए का मान और सेक ए का मान, तो फॉर्मूला याद रहेगा तब ना। तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान दिले है 15, अब 15 और कर्ण का मान, लंब का दिले है 15 और कर्ण के मान अभी निकल रहे हैं, तो 15 बटा 17, 15 बटा 17 आंसर। आप निकालना है सेक ए का मान, तो सेक ए, तो सेक थीटा बराबर होता है कोस को उल्टा होता है सेक, कोस को उल्टा होता है सेक, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण के मान आया है 17 और आधार के मान देले है 8, यानी 17 बटा 8 आंसर। अब हम आप लोग को बताएंगे 5वां क्वेश्चन। सेक बराबर दिले है 13 बटा 12, सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण का मान हो गया 13, आधार का मान हो गया 12। तो लंब बराबर निकालेंगे, तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और 13 में 13 से गुना करेंगे 169, 12 में 12 से गुना करेंगे 144, घटाएंगे तो आएगा 25, और रूट के अंदर रहता है तो उसका वर्गमूल निकालते हैं, यानी 5 आ गया, लंब का मान 5 आ गया। तो कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, इसका उल्टा होता है कोट थीटा। अब देखिए कोस बराबर हमने दे लेता सेक बराबर कितना दे लेता 13 बटा 12, तो इसका उल्टा हो जाएगा 12 बटा 13, इसका मान हो गया। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना आया है 5, तो 5 और कर्ण कितना है 13, तो लंब बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब के मान कितना आया है 5, तो 5 और आधार कितना है, आधार है 12, 5 बटा 12 आंसर। और सब उलट दो, साइन थीटा को उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 13 बटा 5, और टेन को उल्टा होता है कोट थीटा, तो ये हो जाएगा 12 बटा 5 आंसर। 8.1 का है क्या क्वेश्चन है, ये है 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन VVII ऐसा पूछता है एग्जाम में, इसको आप लोग तब ध्यान से देखिएगा। देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, उसको न्यून कोण कहते हैं। और कोस ए बराबर कोस बी दे रहे हैं, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी, तो हम लोग